Class 3, Subject English 1, Chapter 2, The Heavenly Plant. Today we shall learn about the heavenly plant. The heavenly plant means स्वर्गीय पौधा. यह स्वर्गीय पौधा क्या है? आपके मन में जरूर कुछ न कुछ क्वेश्चन उभर आए होंगे कि यह स्वर्गीय पौधा क्या है, कौन है, किसके लिए और कहाँ से आया है. मैं इस लेसन को संक्षिप्त रूप में आप सबों को बताना चाहती हूँ. एक भिखारी था, उसका नाम रामू था, जो प्रतिदिन भीख मांगकर अपना जीविका चलाता था. वह पास के मंदिर में जाकर लक्ष्मी देवी से प्रार्थना करता था. लक्ष्मी देवी उसे बहुत खुश हुई और उसे एक हेवनली प्लांट मतलब एक स्वर्गीय पौधा उसके हाथ में सौंपती है. तो वह रामू इस पौधा को देख करके बहुत ही खुश हो जाता है. रामू खुशी से उस पौधा को घर के पीछे एक अच्छे स्थान में लगाता है. वह उस पौधा को बहुत देखभाल करता है. जब वह पौधा बड़ा हो जाता है तो रामू को प्रतिदिन उस पौधे से एक एक सोने के सिक्के मिलने लगे. अब रामू बहुत ही धनी हो जाता है. बाद में उनकी शादी एक अमीर व्यापारी के बेटे से हो जाता है. धीरे धीरे वह मंदिर जाना भी भूल जाता है. एक दिन रामू की पत्नी उस हेवनली प्लांट यानी स्वर्गीय पौधा को देखकर गुस्से हो जाती है और वह उसे कटवा देती है. यह कार्य देखकर लक्ष्मी देवी बहुत ही गुस्से हो जाती है और रामू के घर को बर्बाद कर देती है. तब रामू अपने किए हुए कार्यों से बहुत ही चिंतित हो जाते हैं. इस प्रकार वह लक्ष्मी देवी के दिए हुए इनाम को तथा सब धन दौलत को खो देता है. चलिए हम अपना टेक्स्ट बुक खोलें और इस लेसन को अच्छी तरह से समझें. टेक्स्ट बुक चैप्टर 2 द हेवनली प्लांट स्वर्गीय पौधा. रामू द बिगर लिव्ड जस्ट आउटसाइड द टाउन. रामू जो भिखारी था वह शहर के बाहर रहता था. एवरी डे ही वेंट टू द टाउन टू बेग. तो प्रतिदिन वह पास के टाउन में भीख मांगने जाता था. ही बेग्ड द होल डे एंड रिटर्न होम इन द इवनिंग. तो पूरा दिन वह भीख मांगता और शाम के समय वापस लौटता था. समटाइम्स ही गोट प्लेंटी बट समटाइम्स नथिंग. तो कुछ दिन उसे पर्याप्त भोजन मिलते थे और कभी कभी उसे कुछ नहीं मिलता था. नेक्स्ट लाइन. ऑन रीचिंग होम ही वुड गो टू ए नियर बाय स्ट्रीम टू बेथ. तो वह जब घर जाता था तो पास के झरने में वह स्नान करने के लिए जाता था. आफ्टर बाथ ही वुड गो टू द टेम्पल ऑफ गॉडेस लक्ष्मी. तो वह मंदिर में लक्ष्मी देवी के पास प्रार्थना करता था. डेली ही टुक ए स्मॉल गार्लैंड ऑफ फ्रेश फ्लावर्स टू ऑफर टू द गॉडेस. तो प्रतिदिन वह एक छोटा फूल की माला, बहुत ताज़ा फूल की माला ए लक्ष्मी देवी को चढ़ाता था. ही वुड प्रे फॉर ए लॉन्ग टाइम. तो ये बहुत लंबे समय तक मंदिर में प्रार्थना करता रहता था. He never failed to visit the goddess every evening and offer the garland. वह कभी लक्ष्मी देवी को फूल चढ़ाना नहीं भूलता था. This went on for a many years. अब बहुत साल बीत गए. वह लक्ष्मी देवी को फूल चढ़ाता रहा. Next. One day, as usual, the beggar was praying in the temple. तो एक दिन क्या हुआ, जैसे
दूसरे दिन की तरह वह प्रार्थना करता था टेम्पल में। तो क्या हुआ, सडनली ही हर्ड ए नॉइज, अचानक एक आवाज उसे सुनाई दी। When he looked up, he saw a goddess Lakshmi standing before him. तो वह अचानक देखता है लक्ष्मी देवी उसके सामने खड़ा है। She smiled at him and said, तो वह उसको मुस्कुराते हुए कहती है, I am pleased with your praise and offerings. वह बोलती है, मैं तुम्हारे प्रार्थना और जो भी मुझे चढ़ाई है मैं बहुत खुश हूँ। You have never failed to do this. तुम कभी यह चढ़ावा मुझे नहीं भूले। I shall reward you with a plant from heaven. मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा, एक स्वर्गीय पौधा दूंगा। When it grows, it will give you a gold coin every day. तो वह बोलती है, जब यह स्वर्गीय पौधा बड़ा होगा तो तुम्हें एक सोने के सिक्के प्रतिदिन मिलेंगे। Take it and plant it behind your hut. तो एक पौधा को ले जाकर तुम अपने हट मतलब झोपड़े के पीछे, अपने घर के पीछे में लगा लेना। So saying, she handed him a small plant and then disappeared. तो लक्ष्मी देवी रामू को उसके हाथ में एक स्वर्गीय पौधा दे करके वहाँ से गायब हो जाती है। रामू was very happy. अभी रामू बहुत खुश हुआ। He thought to himself, at last, I need not beg again. तो अपने मन में सोचता है, मन ही मन सोचता है कि अब तो मुझे भीख मांगना कभी नहीं पड़ेगा। I will have everything I need. तो मेरे पास सब कुछ हो जाएगा। रामू took the plant and went to his hut. अभी वो पौधा को अपना घर ले जाता है। He chose a nice place and planted it. तो वो एक जगह, अच्छा जगह देख करके वो पौधा को लगा लेता है। He took a great care and watered it daily. तो पौधा को बहुत अच्छी तरह से देखभाल करता है और प्रतिदिन पानी डालता है। Soon it became a big creeper. तो तुरंत वो पौधा बढ़ता गया और एक बड़ा लता बन गया। One morning, as the goddess had promised, he found a gold coin. तो एक दिन सुबह को देखता है कि जैसे वह देवी बोली थी वही वो पौधा में वह एक सोने के सिक्का देखता है। Thereafter, every morning he got a gold coin from the plant. तो प्रतिदिन वह पौधा से एक सोने के सिक्का उसे मिलने लगा। Soon he became rich. तुरंत वह धनी हो गया। He stopped begging. वह भीख मांगना छोड़ दिया। He built a big house and employed many servants. वह एक बड़ा घर बनाया और काम करने के लिए अनेक नौकर भी रखे। He married a rich merchant's daughter. वह एक धनी व्यापारी के बेटी के साथ शादी भी किया। With all this wealth, luxury and comfortable life, he forgot the goddess. वह अपने इन सारे धन दौलत, विलासिता और आरामदायक जिंदगी से वह देवी देवताओं की पूजा करना भी भूल गया। He even stopped going to the temple. वह मंदिर भी जाना छोड़ दिया। His proud wife discouraged him from praying and visiting the temple. उसकी घमंडी पत्नी ने उसे
प्रार्थना करने और मंदिर जाने से मना कर दिया। She decided to destroy the plant as it was growing wild. वह उस पौधा जो जंगली पौधा की तरह बढ़ रहा था अब नष्ट करने के लिए सोचती है। She forced her husband to cut off the plant. वह जबरदस्त अपने पति से वह पौधा को कटवा देती है। He obeyed her and the plant was cut and the wood burned. वह अपनी पत्नी की बात मानकर पौधा काट देता है और लकड़ी को भी जला देता है। Next line. Goddess Lakshmi was very angry with Ramu for doing this. लक्ष्मी देवी रामू के किए हुए कार्य से बहुत गुस्से हो जाती है। She wanted to punish them for their ingratitude. वह देवी उससे उनके अकृतज्ञता से उनको सजा देनी चाहिए। One night there was terrible thunder and lightning which struck Ramu's house and the whole house was burned. एक रात को अचानक बिजली की गड़गड़ाहट ने रामू के घर से टकराई और उसका घर जल गया। Ramu and his wife just escaped. तुरंत रामू और उसकी पत्नी वहां से भाग निकले। रामू lost everything, even the coins that he had collected. रामू इकट्ठा किए गए सोने के सिक्के सब कुछ खो देते हैं। Next line. Ramu remembered the words of Goddess Lakshmi. रामू लक्ष्मी देवी के शब्दों को याद करता है। He decided to plant the tree again. वह पौधा या पेड़ लगाने के लिए निर्णय लेता है। He managed to get a small cutting which he planted and watered. उसे कटा हुआ पौधा का एक छोटा टहनी मिली तो वह उसे लगाया और पानी भी उसमें डाल दिया। Though it grew, it never gave a gold coin as before. हालांकि यह बड़ा हुआ, इस पौधा ने पहले की तरह कभी सोने के सिक्का नहीं दिया। लास्ट पैराग्राफ। रामू became poor again. रामू फिर गरीब हो गया। His wife and servants left him. उसकी वाइफ और उसके नौकर भी अभी छोड़ दिए। He said, Goddess Lakshmi has punished me for my ingratitude. उसने कहा अपने आप में कि लक्ष्मी देवी ने मेरे अकृतज्ञता के लिए सजा दिए हैं। He started going to the temple with a garland of fresh flowers. वह फिर ताजा फूल की माला लेकर मंदिर जाना शुरू कर लिया। He returned to his old job of begging. वह भीख मांगने की अपनी पुरानी नौकरी पर फिर लौट आया। रामू the beggar became once again a beggar. रामू भिखारी एक बार फिर भिखारी बन गया। इस लेसन से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपना कार्य भगवान की इच्छा अनुसार करनी चाहिए
और जो भी कार्य करें ईमानदारी से करें, तभी हम अपने किए हुए कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। अभी हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। मीनिंग। फर्स्ट, बेगर मीन्स भिखारी। सेकंड, प्लेंटी मीन्स पर्याप्त। थर्ड, गार्लैंड मीन्स फूल की माला। फोर्थ, सडनली मीन्स अचानक। फिफ्थ, ऑफरिंग्स मीन्स भेंट। सिक्स्थ, डिसअपियर्ड मीन्स गायब होना। सेवंथ, क्रीपर मीन्स लता। एथ, वेल्थ मीन्स धन। नाइन्थ, लक्शरी मीन्स विलासिता। टेंथ, कंफर्टेबल मीन्स आरामदायक। 11th, डिस्करेज्ड मीन्स हतोत्साहित करना। 12th, इनग्रैटिट्यूड मीन्स अकृतज्ञता। 13th, टेरिबल थंडर मीन्स भयानक गड़गड़ाहट। 14th, स्ट्रक मीन्स चोट मारना। 15th, एस्केप्ड मीन्स बचना। चलिए हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। फर्स्ट, व्हाट डिड रामू ऑफर गॉडेस लक्ष्मी? रामू लक्ष्मी देवी को क्या चढ़ाया? आंसर, रामू ऑफर्ड गॉडेस लक्ष्मी ए गार्लैंड ऑफ फ्रेश फ्लावर्स। रामू लक्ष्मी देवी को एक ताजा फूल की माला चढ़ाया। सेकंड, व्हाट डिड गॉडेस लक्ष्मी टेल रामू व्हेन शी अपीयर्ड टू हिम? लक्ष्मी देवी ने रामू को दृश्य देकर क्या कहा? आंसर, गॉडेस लक्ष्मी टोल्ड रामू दैट शी वॉज प्लीज्ड with his praise and offerings and rewarded him with a heavenly plant. लक्ष्मी देवी ने रामू से कहा कि वह उसके प्रार्थना और भेंट से बहुत खुश है और वह उसे स्वर्गीय पौधा का एक इनाम देती है। थर्ड, व्हाट डिड रामू डू विद द लिटिल प्लांट? रामू ने छोटे पौधे से क्या किया? आंसर, रामू टुक द लिटिल प्लांट टू हिज हट एंड प्लांटेड इट एट ए नाइस प्लेस। रामू ने छोटे पौधे को अपने घर लेकर एक अच्छे स्थान पर लगाता है। फोर्थ, हाउ डिड रामू बिकम रिच? रामू कैसे धनी बन गया? आंसर, the plant soon became a big creeper. One morning, as the goddess had promised, he found gold coin. Thus, he became rich. तुरंत वह पौधा बड़ा लता बन गया। एक सुबह जैसे ही लक्ष्मी देवी ने उसे वादा किया, वह उस पौधे में सोने के सिक्के पाता है। इस प्रकार वह धनी बन गया। फिफ्थ, वाई डिड ही डिस्ट्रॉय द प्लांट? वह क्यों पौधा को बर्बाद किया? आंसर, ही डिस्ट्रॉयड द प्लांट बिकॉज हिज वाइफ डिस्करेज्ड हिम फ्रॉम प्रेइंग एंड ऑल्सो द प्लांट वॉज ग्रोइंग वाइल्ड। रामू पौधा को बर्बाद कर दिया क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे प्रार्थना करने से उसको मना किया और पौधा जंगली पौधा की तरह बढ़ रहा था। सिक्स्थ, हाउ डिड द गॉडेस पनिश हिम? देवी ने उसे कैसे सजा दी? आंसर, द गॉडेस पनिश्ड देम फॉर देयर इनग्रैटिट्यूड। वन नाइट देयर वॉज टेरिबल थंडर and lightning, and Ramu's house was burned. He lost everything. देवी ने उन्हें उनके अकृतज्ञता के लिए सजा दी। एक रात को भयानक बिजली की गड़गड़ाहट ने रामू के घर को जला दिया और वह सब कुछ खो दिया।
बच्चे आप इसे अपने नोट कॉपी में लिखें और अपना पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।